हेलो दोस्तों, आपका दृष्टि इन्फो में स्वागत है। आज 10 अक्टूबर 2020 है और 10 अक्टूबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और अधिक अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, गूगल पर दृष्टि इन्फो नाम से हमारी वेबसाइट है, जिस पर हम करंट अफेयर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, जिसे आप देखना ना भूलें। और इसी के साथ इंस्टाग्राम पर हमारा दृष्टि इन्फो नाम से अकाउंट है, जिस पर हम करंट अफेयर के क्विज वाले क्वेश्चन डालते हैं, जिसे आप अटेम्प्ट करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, हम आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। अब ये क्या है तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन स्विट्जरलैंड के बर्न में 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू की स्थापना हुई थी। 1969 में जापान की राजधानी टोक्यो में हुए यूपीआई कांग्रेस में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है दोस्तों मेघालय। मेघालय राज्य सरकार ने अपने राज्य में सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल देश के साथ साझेदारी की है। अब ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। मेघालय राज्य सरकार ने किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य की बेहतर दाम वाली सब्जियों के लिए सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। अब इजराइल देश के साथ साझेदारी की है तो इजराइल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये इजराइल जिसकी राजधानी यरूशलेम है, इजराइल की करेंसी इजराइल शेकेल है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ समझौता किया है। अब ये क्या है दोस्तों, तो हम इसके बारे में जानते हैं। ये है दोस्तों जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण और संचालन के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके 2024 तक चालू होने की संभावना है। इस एयरपोर्ट की कुल लागत 29,560 करोड़ रुपए है। अब इसका निर्माण उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हैं और उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों असम। असम राज्य सरकार ने अपने यहाँ के किसानों के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब ये क्या है दोस्तों, तो किसान रथ मोबाइल ऐप फल और सब्जी विक्रेताओं के लिए लॉन्च किया गया है। अब ये असम में किया गया है, तो असम के बारे में जान लेते हैं। यह है दोस्तों असम, जिसकी राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मास्क की कीमत सीमित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने मास्क और सैनिटाइजर इन दोनों की कीमत को सीमित करके वह भारत का पहला राज्य बन गया है। अब महाराष्ट्र राज्य बना है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। यह है दोस्तों महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है और जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और वहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है, जो इस समय गोवा के भी गवर्नर हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में यूजीसी ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? इसका सही आंसर दोस्तों 24। यूजीसी ने देश के 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने फर्जी विश्वविद्यालयों की एक लिस्ट जारी की है और देश के 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया गया है। इन 24 यूनिवर्सिटी में से 8 यूपी में और 7 दिल्ली से
और 2 वेस्ट बंगाल से हैं और 2 उड़ीसा से हैं। इसी तरह से 24 यूनिवर्सिटी को फर्जी घोषित किया है। अब इन्हें यूजीसी ने किया है, तो यूजीसी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये है यूजीसी, जिसका पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन धीरेन्द्र पाल सिंह हैं। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों जापान। जापान देश के साथ भारत ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है। अब जापान के साथ किया है, तो जापान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये है जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो है। जापान की करेंसी येन है और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर है दोस्तों -9.6। चालू वित्त वर्ष 2020 में वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी -9.6 रहने का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक ने इस गिरावट का प्रमुख कारण कोविड-19 महामारी को माना है। इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने जून 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था -3.2 रहने का अनुमान लगाया था। अब ये वर्ल्ड बैंक ने लगाया था, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये है वर्ल्ड बैंक, जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मौरियो मोलिना का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही आंसर दोस्तों वैज्ञानिक। मौरियो मोलिना का निधन हुआ है और वह एक वैज्ञानिक थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक मौरियो जोस मोलिना का निधन हो गया है। इन्होंने ओजोन परत में हो रहे नुकसान के बारे में बताया था, जिस वजह से इन्हें 1995 में केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 19 मार्च 1943 को मैक्सिको सिटी में हुआ था। इन्होंने 1989 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ग्लोबल 500 का पुरस्कार जीता। इसके अलावा भी उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा से प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी प्राप्त किया। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है दोस्तों शांति। शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देने की घोषणा की गई है। अब ये क्यों की गई है, तो इसके बारे में जानते हैं। दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने के लिए नॉर्वे नोबेल समिति ने वर्ष 2020 का शांति पुरस्कार दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने के लिए नॉर्वे नोबेल समिति ने वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देने की घोषणा की है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है, जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर दोस्तों अमेजॉन इंडिया। अमेजॉन इंडिया ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है। अब अमेजॉन इंडिया ने की है, तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। अमेजॉन इंडिया ने अपने ग्राहकों को ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन इंडिया ने अपने ऐप अमेजॉन पे पर फ्लाइट बस के साथ साथ ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा शुरू की है। यह ग्राहकों के लिए वन स्टॉप शॉप समाधान बन गया है। अब ये अमेजॉन इंडिया ने की है, तो अमेजॉन इंडिया के संस्थापक जेफ बेजोस हैं और अमेजॉन इंडिया की स्थापना 5 जुलाई 1994 को की गई। अमेजॉन का मुख्यालय सिएटल वॉशिंगटन में है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने क्रेडिट समर्थन को बढ़ावा देने के लिए SBI के साथ 3 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर दोस्तों नाबार्ड। नाबार्ड ने क्रेडिट समर्थन को बढ़ावा देने के लिए SBI के साथ 3 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अब SBI के साथ किए हैं, तो SBI के बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्तों SBI, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई। SBI का मुख्यालय मुंबई में है और SBI के अध्यक्ष
दिनेश कुमार खारा है। इसी के साथ दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम कल के क्वेश्चन की बात करते हैं। कल हमने प्रश्न किया था दोस्तों, हाल ही में BCAS के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। इसका सही आंसर था दोस्तों M.A. गणपति। M.A. गणपति को BCAS का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसी के साथ दोस्तों हम आज के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने LAS ग्राहकों के लिए नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों और आपको इसका आंसर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और अधिक अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ साथ दोस्तों गूगल पर दृष्टि इन्फो नाम से हमारी साइट है, जिस पर हम करंट अफेयर के इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर हमारा दृष्टि इन्फो नाम से अकाउंट है, जिस पर हम करंट अफेयर के कुछ वाले क्वेश्चन डालते हैं, जिससे आप अटेम्प्ट करना ना भूलें। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम या परेशानी जाती है तो आप हमारी जीमेल help@drstinfo पर मेल कर सकती हैं या फिर आप हमसे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।